दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो देखा था वो चर्चा हमारी हुई थी क्लॉज के बारे में। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंटेंस को लेके। और हमने आपको बताया था क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस था। क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस था ये हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि क्लॉज जो है ये कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता है, लेकिन सेंटेंस जो होगा तो याद रखना उसकी मीनिंग हमेशा कंप्लीट ही होगी। इनकम्प्लीट मीनिंग के साथ कभी भी कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्लॉज जो है वो अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग भी रख सकता है और कंप्लीट मीनिंग भी रख सकता है। अब यहाँ से जब हम सेंटेंस को आगे देखते हैं तो अगर हम सेंटेंस में आगे बढ़े तो सेंटेंस की जो टाइप है वो टोटल 3 है। एक सिंपल सेंटेंस, है। दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। और तीसरा इसमें आपका आ जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। 3 हो जाते हैं टोटल, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। बहुत ही आसान है, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप ध्यान रखना इस बात को कि सिंपल सेंटेंस जो होगा इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। और इस बात को दिमाग में रखना कि ये केवल और केवल प्रिंसिपल क्लॉज होगा। मतलब कहने का, मैंने पिछली क्लास में आपको क्लास पढ़ाया था तो आप इस चीज को यहाँ से बड़े आसानी से समझ सकते हैं। पिछला वीडियो अगर आप देख लेंगे तो पूरा आपका जो टॉपिक है पूरा आपके दिमाग में एक तरीके से बैठता चला जाएगा। तो मैंने आपको बताया सिंपल सेंटेंस जो होगा वो कम से कम एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आप ध्यान रखना इस चीज को, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ से हम इस चीज को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब जैसे हम बात करें, प्रिंसिपल क्लॉज आपने समझा ही और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करते हैं तो उसमें एक रिजल्ट होगा और एक रीजन होगा, या आप कंडीशन कह सकते हैं इसे। तो इस चीज को भी आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तीसरी बात अगर हम करें कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, तो आपको पता है कि कंपाउंड सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा भी जो क्लॉज होगा वो प्रिंसिपल होगा। कहने का मतलब है यदि दो प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़कर कोई भी क्लॉज आता है तो वो क्या होगा? वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। चलिए कुछ एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग इस पे, सिंपल सेंटेंस पे और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पे, और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इसमें सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है और कौन सा कंपाउंड सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। कहने का मतलब है यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी सहायता करता। आपको पता है कि ये कंडीशन है और ये रिजल्ट है, और आपको ये भी जानकारी है कि अगर ये कंडीशन है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और ये रिजल्ट है तो ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर कौन सा सेंटेंस बनेगा? तो आप कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स है। फिर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, इवनिंग केम, जब शाम आई। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो आप कहेंगे ये सेंटेंस कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट यहाँ पर है he was very busy so I didn't call him। वह बहुत व्यस्त था
इसलिए मैंने उसे कॉल नहीं किया। तो आप कह सकते हैं कि दोनों का अपने आप में कंप्लीट सेंस है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और यदि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो वो कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये आपका प्रिंसिपल हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि दो प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ा हुआ जो भी सेंटेंस होगा, दो क्लॉज अगर जुड़ा हुआ है तो आप उसे कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस, इसे हम कंपाउंड नाम देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है अनलेस यू गिव माई मनी आई विल नॉट फॉरगिव यू। कह रहा है जब तक तुम मेरा पैसा नहीं दोगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसका मतलब एक कंडीशन है और दूसरा उसका रिजल्ट है, तो पक्की बात है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट यहाँ पर शी कॉल्ड मी। आपको पता है कि ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, तो आप इसे सिंपल सेंटेंस नाम देंगे। नेक्स्ट है अमित बॉट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो आप कहेंगे अमित हमारा सब्जेक्ट हो गया, बॉट हमारी एक वर्ब हो गई जिसे हम फाइनाइट वर्ब नाम देंगे। और या आप ये भी कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट की, तो आप इसे कह सकते हैं ये सिंपल सेंटेंस है। अनटिल दे सिंग आई विल नॉट डांस। कह रहा है जब तक वे नहीं गाएंगे मैं नहीं नाचूंगा। मतलब यहाँ पर एक कंडीशन है और दूसरा उसका रिजल्ट है, तो आप कहेंगे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये प्रिंसिपल क्लॉज, तो दोनों मिलकर बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट यहाँ पर है he met his brother and became happy। वो अपने भाई से मिला और खुश हो गया। दोनों का अपने आप में कंप्लीट सेंस है, मतलब कहने का होगा दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हैं और दो प्रिंसिपल क्लॉज यदि मैं किसी जोड़ता हूँ तो आप कहेंगे इसे कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो यहाँ तक हमारी जो कहानी थी वो सेंटेंस पे थी। छोटा सा मैंने इस पर आपको एक्सरसाइज करके भी दिखाया, तो आप इन चीज़ों को बड़े ही आसान से समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली नहीं है। अब हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक हम बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, ये वास्तव में है क्या। इसमें सबसे पहला हमारा जो आता है पार्ट ऑफ स्पीच में, इसमें सबसे पहला जो हमारा होगा पॉइंट वो है नाउन। और नाउन को आप कह सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउन क्या है तो आप कहेंगे नाउन केवल और केवल नेम है, तो आप कह सकते हैं नेम इज नाउन। कहने का मतलब ये हो गया कि नाउन ही नाउन है, या आप एक नाम इसे और दे सकते हैं नेमिंग वर्ड, आप इसे नेमिंग वर्ड भी कह सकते हैं। बहुत सारे डिफिनेशन है नाउन की, जब हम लोग नाउन पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे। दूसरा हमारा होता है इसमें प्रोनाउन, और आपको पूरी तरह से पता है कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। कहने का मतलब ये है कि या तो हमारे सेंटेंस में नाउन होगा, और अगर नाउन नहीं होगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए कौन आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं इसे रिप्लेसिंग वर्ड, इसे आप रिप्लेसिंग वर्ड कह सकते हैं। कहने का मतलब है प्रोनाउन जो होगा वो नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। तीसरा इसमें आता है हमारा एडजेक्टिव, तीसरा इसमें एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐड करना। किसमें ऐड करेगा, तो आप कहेंगे जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है वो क्या होगा, एडजेक्टिव, मतलब जो उसकी क्वालिटी बताता है, इसीलिए हम इसे क्वालिफाइंग वर्ड कहते हैं, इसीलिए हम इसे नाम देते हैं क्वालिफाइंग वर्ड। चौथा इसमें जो आपका होगा वो होगा वर्ब, और आपको पता है वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और आपको मालूम है कि वर्ब का मतलब होता है कोई एक्शन या सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन होगा वो वर्ब होगा। तो आप इसे कह सकते हैं एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। कहने का मतलब है सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन होगा उसको आप वर्ब कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है एडवर्ब। भाई अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर आप एडवर्ब को ऐसे तोड़ दो, ऐड मतलब जोड़ना, वर्ब मतलब वर्ब में, तो आप कहेंगे वर्ब में जो कुछ ऐड करता हो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब ये तो हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, लेकिन आप बेसिक समझ सकते हैं अभी फिलहाल। एडवर्ब केवल वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता, एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सारे पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। लेकिन फिलहाल अभी हम
इसका बेसिक लेक्चर देख रहे हैं तो भी हम ऐसे ही समझेंगे। तो आप कह सकते हैं एडवर्ब क्या होगा, तो आप कह सकते हैं इट क्वालिफाइज वर्ब, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कंजंक्शन। इसके बाद आ जाता है कंजंक्शन, और कंजंक्शन वर्ड बना है कंजक्ट वर्ड से। और कंजक्ट का मतलब आपको पता है, कंजक्ट का मतलब होता है जोड़ना। इसका मतलब कंजंक्शन का काम क्या होगा, जोड़ने का। किसको जोड़ेगा, नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, मतलब बहुत सारी चीजों को ये जोड़ सकता है। तो आप इसे कह सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड। आप इसे नाम देते हैं कनेक्टिंग वर्ड। सातवां इसमें जो आता है उसे हम नाम देते हैं प्रीपोजिशन। इसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। भाई प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री, तोड़ो ऐसे इसको, प्री मतलब होता है पहले, और पोजीशन मतलब होता है स्थिति या स्थान। तो आप ये कह सकते हैं कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आके उसकी पोजीशन के बारे में बताएगा वो प्रीपोजिशन होगा। तो इसे आप सीधा सा कहते हैं रिलेटिंग वर्ड। इसे हम नाम देते हैं रिलेटिंग वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन का मतलब होता है जो आप अचानक कोई वर्ड यूज करते हैं, इसी को हम कहते हैं सडन एक्सप्रेसिंग वर्ड। सडन एक्सप्रेसिंग वर्ड। तो फिलहाल ये तो पूरा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देते हैं कि इनके अलावा एक पॉइंट और हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समान, जो नाउन के ही समान होगा और नाउन के जैसा बिहेव करेगा। मतलब ये वास्तव में नाउन होता नहीं, हम इसे बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आपका आ जाता है जिरन और इंफिनिटिव। ये आप कह जाते हैं नाउन इक्विवेलेंट में। कहने का मतलब है ये होते नाउन ही हैं बट इसे हम बनाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच है। कोई भी इंग्लिश आप पढ़ेंगे, कोई भी ग्रामर आप पढ़ेंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। मतलब पूरा जो भी हमें पढ़ना होगा टोटल हम इन्हीं से पढ़ेंगे और यहीं से पढ़ेंगे। तो यहाँ के आगे जो भी हमारा लेक्चर होगा वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। थैंक यू।